18th क्वेश्चन में हमें दे रखा है इंटीग्रेट करने के लिए x² + 1 x² और डिनोमिनेटर में दे रखा है x² + 3 और x² + 4। अब यहाँ पे हमें देखना है, देखो न्यूमरेटर की पावर भी 4 है, या कहूँ डिग्री, जो न्यूमरेटर की डिग्री है वो भी 4 है, डिनोमिनेटर की डिग्री है वो भी 4 है। जब वहाँ पे डिग्री सेम होगी तो उसमें क्या बताया था आप लोगों को कि डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को करना है डिवाइड। तो सबसे पहले इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो मेरा ये बन जाएगा x⁴ + 3x² और +2। सेम टाइप से डिनोमिनेटर में बन जाएगा x⁴ + 7x² और +12। ठीक है, यहाँ पे भी पावर 4 है और यहाँ पे भी पावर 4 है। ठीक है, तो इससे इसको करेंगे हम डिवाइड, तो x⁴ + 7x² + 12, यानी डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे x⁴ + 3x² और +2 को। ठीक है, तो यहाँ पे भी x⁴ है, यहाँ पे भी x⁴ है, तो 1 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया x⁴ + 7x² और +12। साइन चेंज करेंगे, ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया और ये भी माइनस, ये दोनों कैंसिल हो गए। इसे सॉल्व करके आ गया -4x² और इसे सॉल्व करके आ गया -10। तो जो हमारा क्वेश्चन है वो चेंज हो गया किसमें, 1 माइनस कॉमन ले लिया दोनों से, 4x² + 10 और डिनोमिनेटर में हो गया हमारे पास x⁴ + 7x² और +12। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये वाला जो पार्ट है इसमें लगाएंगे हम पार्शियल फंक्शन। ठीक है, तो ये वाले पार्ट को ले लिया हमने यहाँ पे 4x² + 10 अपॉन में इसको ओरिजिनल फॉर्म में लिख दिया x² + 3 और x² + 4 करा, ax + b अपॉन में x² + 3 और प्लस cx + d और अपॉन में x² + 4 मल्टीप्लाई किया, इधर साइड रह गया सिर्फ 4x² + 10, इधर हो गया ax + b x² + 4 और इधर cx + d ब्रैकेट में लिखा इसको और x² + 3 हो गया। मल्टीप्लाई करके हो जाएगा ax³ + 4ax + bx² + b4 + cx³ + 3cx + dx² + 3d और इधर साइड है अपने पास 4x² + 10। ठीक है, सबसे पहले लेते हैं हम लोग कोफिशिएंट ऑफ x⁴, एक ये रहा और एक ये रहा, यानी कि a + c = हो गया हमारा 0। ठीक है, उसके बाद लेते हैं हम लोग कोफिशिएंट ऑफ x², तो यहाँ पे आ गया हमारे पास bx² और यहाँ पे आ गया हमारे पास dx², यानी कि b + d और इधर साइड कौन है 4 हो गया। ठीक, उसके बाद लेते हैं हम यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट 4a। ठीक है, उसके बाद 3c और इधर साइड क्या हो गया 0। अब देखो यहाँ पे a + c और यहाँ पे भी a + c है, तो यहाँ से मैंने क्या किया, a की वैल्यू निकाली, कितनी आ गई -c आ गई, यहाँ पे पुट किया तो -4c + 3c = 0, यानी c की वैल्यू कितनी आ गई 0। यहाँ पे भी a की वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई। ठीक है, अब निकालते हैं हम कोफिशिएंट, या मैं कहता हूँ यहाँ पे कांस्टेंट वाला पार्ट। कांस्टेंट वाला पार्ट इधर साइड है 10 और इधर साइड कौन है, एक तो b4 है और एक है 3d, यानी कि 3d और 4b। यहाँ से b की वैल्यू निकाल ली तो कितनी आ गई 4 - d, पुट कर दो यहाँ पे 10 = 3d + 4 और 4 - d, कैलकुलेट किया तो 3d + 16 और माइनस का 4d, 16 दूसरी साइड चला जाएगा 10 की साइड, तो 10 - 16 और -4d और -3d किया तो ये कितना आ गया -का d,
यानी -6 इज इक्वल्स टू माइनस का डी, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 - 6 करेंगे तो बी की वैल्यू आ गई -2। तो एक तो वैल्यू मिल गई हमें बी की और एक वैल्यू मिल गई हमें डी की। सी और ए हो गया हमारा 0। अब ये सारी वैल्यूज पुट करके और हम क्या करेंगे उसको इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, पुट करो तो ए की प्लेस पे तो 0, बी की प्लेस पे कौन है -2, तो ये हो गया -2 अपॉन में x² और +3 dx साथ में। इसकी वैल्यू कितनी है 6, तो ये हो गया हमारे पास 6 अपॉन में x² +4 और साथ में आ गया हमारा dx। ठीक है, अब यहाँ पे हम थोड़े से चेंजेस करेंगे। क्या चेंजेस करने हैं, -2 को बाहर रखा, इसको लिखा मैंने dx अपॉन में x² और +√3 का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि x² + a² का फॉर्मूला अप्लाई करूँगा। सेम टाइप से सेकंड वाले को लिख दिया, 6 को रखा बाहर और dx अपॉन में x² और +4 को लिख दिया यहाँ पे 2²। ठीक है, तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या था 1/a tan इनवर्स x/a। सेम फॉर्मूला हम यहाँ पे कर देंगे अप्लाई। ठीक है ना, और उसके अलावा ये वाला 1 भी है हमारे पास, तो लास्ट में हमारा जो टोटल इंटीग्रेशन बनेगा 1 का इंटीग्रेशन हो गया हमारे पास x, उसके बाद माइनस ये वाला माइनस माइनस क्या हो गया प्लस का 2 हो गया, उसके बाद 1/a यानी कि 1/√3, उसके बाद tan इनवर्स x की प्लेस पे x और अपॉन में √3 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस है लेकिन यहाँ पे माइनस था तो क्या आ गया माइनस आ गया। ठीक है, उसके बाद 1 ये वाला 6 आ गया 1/a यानी कि 1/2 और tan इनवर्स x अपॉन में a यानी कि x अपॉन में 2 और प्लस का c। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये वाला x, ये 2/√3 और tan इनवर्स x अपॉन में √3। यहाँ पे 2 3 × 6 हो गया तो -3 tan इनवर्स x अपॉन में 2 और प्लस का c। और ये क्वेश्चन नंबर हमारा जो 18 है वो भी हो गया यहाँ पे कंप्लीट।